बाद उसने 2.5 लाख पे माना वो सर। ठीक है, 2.5 लाख पे मानने के बाद भी मेरे भाई ने उसके हाथ जोड़े, मेरे भी हाथ जोड़े, मेरी माँ ने भी हाथ जोड़े, मेरे भाई के पैर भी मारा उसने। तो सुंदर है। उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ ने भी मम्मी को पता नहीं क्या क्या भगा, बहुत बहुत परेशान किया मेरे भाई को सर। उसका लड़की का किसी और के साथ अफेयर था सर, में लड़का है कोई। भाभी का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर था। बहुत परेशान किया मेरे भाई को, 2.5 लाख देने के बाद भी टॉर्चर किया। एक भाई रो रहा है, बिलख रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ अपने छोटे भाई दीपक के लिए, जिसकी शादी के मात्र 4 महीनों में मौत हो गई। शादी 7 जन्मों के साथ का वादा, नए सपने, नई शुरुआत, नई जिंदगी। लेकिन क्या हो अगर शादी की मात्र कुछ महीनों में ही जिंदगी तबाह हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए, घर का चिराग बुझ जाए। बागपत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। परिवार का दावा है कि जिस रिश्ते की शुरुआत खुशियों से हुई थी, उसी रिश्ते में सुहागरात पर ऐसा खुलासा हुआ जिसने एक युवक की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। और शादी के सिर्फ 4 महीने के बाद दीपक कुमार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 10 मार्च 2026 को दीपक कुमार की शादी बागपत की रहने वाली गुड्डी नाम की लड़की से हुई। परिजनों का आरोप है कि सुहागरात पर ही पत्नी गुड्डी ने दूसरे लड़के के साथ अफेयर की बात अपने पति को बताई थी। व्हाट्सएप पर जब पति ने आपत्तिजनक चैट पढ़ी तो मामला बढ़ता चला गया, विवाद बढ़ता चला गया। जानकारी के मुताबिक शादी के कुछ ही दिन बाद पत्नी मायके चली गई। पत्नी बार बार वापस आने से इनकार कर रही थी, लेकिन पति दीपक अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि पति दीपक और उसके पूरे परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए गए। फिर 22 जून 2026 को समझौता हुआ। समझौते के नाम पर लड़की वाले के परिवार वालों को 2.5 लाख रुपए दिए गए। लग रहा था कि अब मामला खत्म हो गया, झूठे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि अपनी गृहस्थी को उजड़ता देख दीपक कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 23 जून 2026 पति दीपक कुमार ने अपनी जान दे दी। मृतक दीपक के भाई का आरोप है कि पूरे ससुराल ने मिलकर बहुत प्रताड़ित किया, झूठे मुकदमे दर्ज कराए, समझौते के नाम पर लाखों रुपए दिए, लेकिन भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे भाई ने अपने घर वाले से, अपने ससुराल वाले से परेशान हो गया। क्या हुआ था उनको सर? उसका लड़की का किसी और के साथ अफेयर था सर, में लड़का है कोई। अभी कोई फैसला हुआ था आप कल सर हम एसपी ऑफिस में गए थे। एसपी ऑफिस में जाके जो अनिल सर है, 2 स्टार है, उन्होंने मेरे से उन्हें सबको बाहर भेज के अंदर बुलाया। अंदर बुला के उन्होंने मेरे से कहा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, तुम्हारे छोटे भाई के ऊपर रेप का चार्ज लगाया हुआ है, तुम्हारे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया हुआ है, तुम्हारे भाई के ऊपर जिसकी घरवाली है वो, उसके ऊपर मारपीट और चक्कू का आरोप लगाया हुआ है, और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी घरवाली इनका तुम सबका साथ देती हैं, उसका आरोप लगाया हुआ है। और यदि तुम इसे फैसले को नहीं करते हो, यदि आयोग के पास केस गया, ये धाराएं हटवाने के लिए आयोग को कम से कम 1 लाख रुपए देना पड़ेगा तुम्हें। ये मेरे से अनिल सर थे वहाँ, उन्होंने बोला। ठीक है सर, हमने उस दबाव में आके अपने डर के, अपने हमारे फैमिली के साथ, मेरी माँ के साथ या मेरी घरवाले के साथ कोई दुर्घटना ना हो, मेरा भाई है उसके साथ कोई बातचीत ना हो, जेल में ना जाए, उस चीज़ को लेते हुए डरते हुए हमने 2.5 लाख रुपए में 8 लाख मांग रहा था सर वो। 8 लाख में से सर ने सुन के अनिल सर जो है उन्होंने समझाया, उन्हें बताया कि तुम्हारे 8 लाख नहीं लग रहे हो, जब जाकर वो 2.5 लाख पे आया सर। ठीक है, उसके बाद उसने 2.5 लाख पे माना वो सर। ठीक है, 2.5 लाख पे मानने के बाद भी मेरे भाई ने उसके हाथ जोड़े, मेरे भी हाथ जोड़े, मेरी माँ ने भी हाथ जोड़े, मेरे भाई के पैर भी मारा उसने। तो सुंदर है। उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ ने भी मम्मी को पता नहीं क्या क्या भगा, बहुत परेशान किया मेरे भाई को। मृतक के भाई का आरोप है कि समझौते के नाम पर परिवार से लाखों रुपए लिए गए। इतना ही नहीं, परिवार ने कुछ लोगों पर दबाव बनाने और लगातार परेशान करने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के दायरे में बंद है। पुलिस ने आरोपी पत्नी गुड्डी,
ससुर सुंदर, सास मंजू समेत लगभग 8 लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। लगातार इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है और क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये घटना अपने आप में तमाम बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आखिर लोगों ने मजाक क्यों बना रखा है? क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचा जाता? क्यों किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और फिर समझौते से पहले दर्ज करवाए जाते हैं तमाम गंभीर मुकदमे? दीपक कुमार का परिवार सवाल कर रहा है, इंसाफ कब मिलेगा, न्याय कब दिया जाएगा? बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।